घर ओपन के रखा है, क्या बात है? सर धोए हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। उतरता है, अलग बात है। इसलिए ठंड ज्यादा लग रही है। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग गुड एंड इवनिंग सर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। अब यस देखो सर। इतने कम बच्चे हैं, गुड इवनिंग से एक ही बच्चे ने बोला। तनीषा है, कशिश है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। राम राम। नमस्ते सर। राम राम सर। जय जय हिंद, श्री राम जय श्री सर। कृष्ण, जय श्री जय राम, श्री कृष्ण सर। राधे राधे, सब बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राधे राधे सर। ओके, सर राधे राधे नहीं, राधे कृष्ण। सीताराम। सब कोई, ओम साई राम। सारे देवताओं को कोटि कोटि जयकारा। प्रणाम। जय श्री राम। जी। साचे दरबार अब की बच्चा, जय जय चलिए चलो गणपति ठीक है, अब बप्पा हो गया, मौर्य। हो जय गया, माता हो दी। गया, हो गया। सर बच्चे यहाँ पे ध्यान देखिए। जय महाकाल। हाय, हो गया, चलो ठीक है ना। अब बच्चे देखो, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व से स्टार्ट करें। देखो ये बच्चा क्वेश्चन आता है आपके, क्वेश्चन आता है ये पहले क्वेश्चन, तो क्या बोला बच्चों, बोला क्या, एन फैक्टर ऑफ SO2 वाला पार्ट। तो बच्चों मैंने आपको क्लास में बताया था, जब भी स्टेप करना है कुछ नहीं करना, जहां जहां सल्फर है उसको देखो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे SO2 है, तो आप क्या बच्चों, आप यहाँ लिखो, यहाँ पे आप SO2 लिखो। देखो अगर ये आपका डिसो तो कैसा होगा, आप बोलोगे ऐसा होगा, 2Na+ बनेगा और आपका होगा SO4 2- बनेगा। तो क्या बना, SO2 से क्या बना, ये आपका SO4 2- बन रहा है। अब बच्चा SO2 के सल्फर में क्या, सल्फर का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, SO2 में सल्फर ऑक्सीडेशन क्या होगा, X -4 = 0। X क्या +4। है, X आपका +4 आएगा, बिकॉज एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 का -4 होगा। तो क्या बच्चों आप बोलोगे, X आपका +4 है। सेम बच्चों इसका निकालो, सल्फर के बच्चों निकालो, इस वाले पार्ट का निकालो, कितना कितना आ रहा है इसका, SO4 2 से क्या आ रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या आ रहा है, शिवानी बताइए, अक्षिता सुहानी बताइए, क्या आंसर आएगा। क्या आएगा, लो कोई बता नहीं +6। रहा है। क्या बच्चों होगा, बच्चों एकदम बोल से बोला आपने, +6 आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, बचा रहा है, ये बच्चों ये आपका 2 2 का इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आएगा। तो आपका एन फैक्टर क्या आएगा, 2। बी ऑप्शन। खत्म, इतना ही करना है। अब यस बच्चा सर। 17वां क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या सबको पहला क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। यस सर। अगर सबको समझ में आया तो आप प्लीज थम्स अप डालिए या चैट बॉक्स में आप यस टाइप कीजिए, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा किसको समझ में आया करके। और थम्स अप रिएक्शन तो फ्री में आता है ना, ऐसा नहीं पैसे से भरना यस पड़ता है कि सर। पैसे भरे तो देंगे, तो खुलकर डालो अंदर। यस सर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होगा, जिसमें बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका चेंज नहीं होगा, एटम्स का आपका ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होगा। तो आप चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन में आपका ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं पहले की बात करूं तो बच्चों आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन -6 होगा, बिकॉज 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम बच क्या होगा, कैल्शियम का होता है +2, और कार्बन बच क्या होगा, कार्बन का होगा +4। +4। बच्चों ये आपने पहले भी किया, बच्चों क्या होगा, तो कैसे क्या होगा, कैल्शियम 2+ CO3 2-, ऐसा हम करेंगे, तब क्या बोलोगे, कैल्शियम का +2 आ रहा है। तो बच्चों क्या होगा, देखो कैल्शियम +2 में और कार्बन +4 में। बच्चों प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में क्या देखो बच्चों, देखो क्या देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में और यहाँ पे आप कैल्शियम +2 में, देखो +2 में ही है। और CO2 बच गया होगा, आप बोलोगे ऑक्सीजन -4 में, कार्बन +4 में। तो क्या देखो बच्चों, आप बोलोगे कार्बन का भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या बचा, यह आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं बच्चों,
बिकॉज आपका ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं हो रहा। सिंपल, ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला क्या तो आपका आंसर आ जाता। Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। Yes, sir. ये सर नोट डाउन करो। Yes, sir. रिडक्शन पूछ क्या होगा जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज Yes, नहीं sir. हो रहा है। Done, sir. Done, sir. अब बच्चा 18 तक क्वेश्चन कीजिए, क्या आंसर आएगा कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो 18 तक क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है कीजिए। परमिंदर, प्रिया, नेहा, सुहानी कीजिए। ले जिसको बोला वो क्लास छोड़ के चलेगी। और किसी को बोलो तो वो भी छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्यों मजा नहीं आ रहा क्लास के अंदर आपको सोल्यूशन करने में? तो उसको पता होगा। बच्चा यहाँ पे हम इतना इंफॉर्मेटिव क्लास कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 18 क्वेश्चन का? Sir, 1 minute. एकदम सही बोला सुहानी। सुहानी आपने एकदम सही बोला। ओके आगे वापस आ गए परमिंदर। दो ये क्या बच्चों का जीरो आएगा कि बच्चों ये आपके नेटिव फॉर्म में है ना। और इस A बलून में कितना आएगा? क्या आएगा? आप बोलोगे हैं? x - 6 इक्वल टू -1। x से आएगा +5, of 5. ये क्या कर रही है? तो ये +5 है। तो क्या आंसर आएगा? 0 से +5 जा रहा है ना। ऑप्शन है इज द राइट आंसर। क्या ये इतना डिफिकल्ट है करना? देखो मैंने आपको बोला था H2 Cl2 है ना, आयरन, इन सब क्या होगा? इन सब का जीरो ऑक्सीजन स्टेट होगी बच्चों। ये आपके Sorry, नेटिव sir. फॉर्म में है। कितना इजीली आपका क्वेश्चन आ रहा है देखो। समझ में आया क्वेश्चन सबको ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ अगेन 19th क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब बच्चे ये आपको क्वेश्चन बैलेंस करना है। बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन क्या है ना बच्चों, कुछ नहीं करना, जो भी आपका वैल्यू दिया गया आप यहाँ पुट करो, आप चेक करो कि क्या मेरा चार्ज बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका चार्ज बैलेंस हो रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सपोज आप यहाँ पे 2 पुट करते हो, क्या बच्चों देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। आप क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज चेक करो। तो इसका चार्ज कितना बच्चों पूरे मॉलिक्यूल का? -2 प्लस हाइड्रोजन कितना बच्चों आप बोलोगे +14 और इससे कितना बचा रहे हैं, कितना हुआ? एक आ रहे हैं 2 है तो 2 कितना बचा? आप बोलो यहाँ पे आपका +4 आएगा। 4. तो बच्चों आपका ओवरऑल चार्ज कितना हो रहा है? आप बोलोगे 18 में 2 कितना 16। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका +16 चार्ज आ रहा है। राइट साइड में आपका 16 होना चाहिए। चेक करते हैं। 2 3 जार 6 +6 प्लस 2 3 जार 6. +6 तो 12 हो बच्चों। तो चार्ज बैलेंस नहीं है तो आप क्या बोलोगे? आप मेरा क्या मेरा ए तो नहीं आने वाला बिकॉज चार्ज बैलेंस ही नहीं हो रहा आपका यहाँ पर। आपका यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ऑप्शन हटाता हूँ। अब 6 हाँ 6 पुट करते देखो, यहाँ पे 6 लिखो और यहाँ पे 6 लिखो तो -2 +14 प्लस 6 2 जार 12 12. 3 2 जार 6 प्लस 6 जार 18। 18. अब देखो कितना बच्चों आप बोलोगे 12 प्लस 12 कितना होता है? आप बोलोगे 24। तो और आप बोलोगे लेफ्ट हैंड पे आपका 24 है। यहाँ पे कितना चार्ज है बच्चों? राइट हैंड से आप बोलोगे 24। तो आपका चार्ज बैलेंस हो तो क्या आंसर आएगा?
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Right. सिंपल। इसमें बच्चों दो, इसमें आपको क्या रॉकेट, इसमें बच्चों आपको क्या रॉकेट साइंस चाहिए? आपको यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस चाहिए नहीं, वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ गया, वैल्यू को पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। Yes, sir. जी। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करना है, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये 20 क्वेश्चन देखो जरा, देखो क्या बोला बच्चों, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन निकालना है। अब देखो ये क्या, देखो ये आपका ऐसा कंपाउंड बच्चों कैसे अलग करेंगे बच्चों, मैंने आपको बोलता ना, देखो AX BY बताता है कैसे अलग वो होता है। अब बोलोगे x बाजू में आएगा, a की पावर y प्लस होगा, YB x माइनस बनेगा। तो यहाँ पे XY क्या था बच्चों, देखो यहाँ पे x, आप यहाँ पे x है आपका 1, आप यहाँ पे BA 1 है, और y क्या बच्चों, y आपका 2 है। तो आपका इक्वेशन बच्चों कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, आप बोलोगे BA 2 प्लस N2 H2 PO4 PO2 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस, हाँ सॉरी -1, ये बनेगा -1 बनेगा। क्या निकलना है बच्चों, आपको फास्फोरस को निकालना है। निकालो बच्चों, क्या आंसर, बहुत सिंपल हो गया। हाइड्रोजन पता है, ऑक्सीजन पता है, निकालो आंसर, क्या आंसर आएगा, इजी क्वेश्चन है बच्चों। इस कंपाउंड में फास्फोरस क्या होगा बताओ, निकालो बच्चों, इसका निकालो, इसमें क्या आएगा, फास्फोरस का चार्ज क्या आएगा, ऑक्सीडेशन में क्या आएगा, निकालिए, निकालिए जरा। हम्म बच्चों आप नहीं कर नहीं रहे हो क्या बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। 2 into हाइड्रोजन क्या होता है, सर ऑप्शन सी। एकदम से बोलो, ऑप्शन सी आएगा, Sir, +1. हाइड्रोजन प्लस होता है। +1 में है। बच्चों कितना सिंपल बच्चों, खाली आपको ऑप्शन का नंबर निकालना है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। Yes, sir. +x -4 इक्वल टू -1, सॉल्व करके आंसर आएगा, आ गया बच्चा आपका आंसर। इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप समझ रहे हो। पता नहीं नेटवर्क क्या हो गया दूसरे को बच्चा, नेट काफी स्लो चल, दूसरे को हाँ सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना है आपको, +1 आ जाएगा, देखो इजी क्वेश्चन है बच्चा, ये आपका कितना इजी क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, अब बच्चों ये जैसे आपको 21 क्वेश्चन दिख रहा है, दूसरे बच्चों को यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, दूसरे को लिखा सबको अच्छे से। यस सर। अब बच्चों 21 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बच्चा आपका 21 क्वेश्चन है, क्या करना बच्चों, ये आपका एक क्वेश्चन बैलेंस करना है। तो बिना बिना बच्चों आपको ऑक्सीडेशन में बताया था, सॉल्व करो आपका आंसर आएगा। बच्चों प्रेशर क्या होता है बच्चों, पहला शब्द क्या होता है,
ओके, मतलब कि आपको अभी ये आपको नहीं आ रहा, राइट? आपको इक्वेशन बेस करना आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चों बताओ पहले कि आपको आता इक्वेशन बेस करना ही नहीं आता? किस बच्चे का स्कूल में एग्जाम ये चैप्टर हो चुका है स्कूल में? ओके, परमिंदर मुझे MnO4 माइनस का Mn का सॉल्यूशन मतलब कितना होगा इसका? प्लस 7 आगे चेक करता हूँ। सर क्या बोला आपने? MnO4 नेगेटिव में बताना सर। सर +7 ही आ रहा है। प्लस 7 आएगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका +2 आएगा, +2 में चार्ज है, तो क्या Yes, होगा? sir. अब आप चेंज देखो कितना चेंज है, यहाँ पे आपका 5 से चेंज आ रहा है, Yes, sir. +7 से +7 जा रहा है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको प्रॉपरली क्वेश्चन बताया था, हम के सामने कैसे आंसर करना पड़ेगा। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, सर sir. बच्चा ये सब तो अगर आपको नहीं आता तो कैसे लगा? कोई बच्चा आंसर ही नहीं दे रहा है। हाँ, एक काम करो, अगर आपका जब भी ऐसा कोफिशिएंट आता है, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट दिखा दिया बच्चों ने, दिया गया है, एक काम करो, Yes. हर एक कोफिशिएंट को आप पुट करो, चेक करो क्या आपका सही आ रहा है, चेक कर दो। तो क्या देखो यहाँ पे एम का क्या आएगा? 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिखो। और जेड का क्या दिया बच्चों? यहाँ पे आपका 5 आना चाहिए, सो 5 लिखो यहाँ पर। और यहाँ पे आपका 6 लिखो, जो लिखा वो लिखो। अब क्या करो बच्चों, अभी आप इक्वेशन बैलेंस करो। राइट साइड में आप, लेफ्ट साइड में आपका 2 में, तो राइट साइड में क्या होगा? यहाँ पे आपका 2 में आना चाहिए, तभी आपका आटा बैलेंस होगा। Yes, अब देखो sir. यहाँ पे आपका 10 कार्बन है, तो बच्चों यहाँ पे आपका 10 कार्बन आना चाहिए, 10 से उठाना चाहिए, है नहीं? Yes, sir. अगर आपका 16 हाइड्रोजन है तो बच्चों क्या आना चाहिए? यहाँ पे आपका 8 हाइड्रोजन आना चाहिए, तो अभी Yes, आपके sir. क्वेश्चन बैलेंस हो गया। अब यार बच्चों सबका चार्ज बैलेंस करो, अगर आपका चार्ज बैलेंस हो रहा है तो आपका आंसर सही है। करते आंसर में 2 चक्कर देखो, अभी एक एमएन का माइनस है, तो यहाँ पे कितना मैंने 2 मैंने, तो क्या होगा? आप बोलोगे जो आपका लेफ्ट हैंड में क्या चार्ज है वहां पे आएगा, पहला आएगा -2 -2. प्लस कितना दो बच्चों? 5 2 10, कितना बच्चों? आप बोलोगे -10, -10 आ गया। और बच्चों दो क्या बच्चों? अब देखो अब क्या बच्चों यहाँ पे लिखा 16 प्लस, तो बच्चों यहाँ पे आएगा +16। तो बच्चा आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कितना चार्ज है बच्चों? देखो -12 + 16 कितना चार्ज है? आप बोलोगे +4 चार्ज है टोटल। अगर लेफ्ट हैंड साइड में +4 है तो राइट हैंड में क्या होगा बच्चों का? +4 लेना चाहिए। तो आप दो बच्चों, आपको आपका जो आपका उसका आपका +4 ही आएगा, और आपको चार्ज तो है नहीं है, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो क्या ये आपका राइट आंसर? तो आपको ऐसा क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। तो आपका साइड आंसर सिंपल, आपका राइट आंसर आ गया। तो आपका बैलेंस क्वेश्चन बच्चों क्या हुआ? आप ये बोलोगे 2MnO4 माइनस +5 CO2O4 2 माइनस ऑक्सीडेट +16H प्लस gives 2Mn2 प्लस +10 CO2 प्लस H2O। तो ऐसे आपको इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप इक्वेशन बैलेंस करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, जो भी आपको देगा आप वहां ऑप्शन पुट करो। तो बच्चों आप वहां पे इक्वेशन पुट करो, इक्वेशन में पुट करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर आप चार्ज बैलेंस दो, अगर चार्ज बैलेंस हो गया, एटम्स बैलेंस हो गए, तो आपका पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत से क्वेश्चन बन गया आपका।
तो इससे आपका 22 क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिखा हुआ है, देखो क्या बोले बस ध्यान दो। अब यहाँ फॉस्फोरस है तो क्या होगा, इसका 0 ऑक्सीजन स्टेट होगा, राइट, बिकॉज वो नेचुरल स्टेट में। अभी KH2PO4 इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन क्या होगा, चेक करो। KH2PO2 ये क्या है, अब देखो पोटेशियम होगा +1, हाइड्रोजन +1, कितना हाइड्रोजन बचो, 2 हाइड्रोजन, तो क्या होगा, आप लिखो +2 प्लस, मुझे निकालना है x, कितना से बचो, एक हो जाता माइनस होता, दो कितना होता, आप लोगे -4 आएगा इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इसके अंदर अभी क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा बच्चे, बहुत सिंपल चीज कर रहा हूँ। 2 को 2 को जरा, अभी मेरी आवाज आ रही है, अभी से मेरी आवाज आ रही है बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस इक्वेशन के अंदर क्या बन रहा है, तो x की क्या आएगी, आप बोलोगे x -1 इक्वल टू 0, x क्या आएगा, x आपका आएगा +1, +1. तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे +1 में है, फॉस्फोरस +1 में। अब बच्चे यहाँ पे बच क्या होगा, देखो तो x -+1 इक्वल +3 इक्वल टू 0, बिकॉज 3 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तो x क्या आएगी, ये आएगी -3। बच्चे आप क्या बोलते हो, बच्चों क्या आप बच्चे क्या बोलोगे, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपका 0 से +1 भी हो रहा है और आपका 0 से -3 होता है, क्या हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी, फॉस्फोरस इज बोथ ऑक्सीडाइज एज रिड्यूस, दोनों हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज भी कर, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है। सही समझ में आया बच्चा, अभी मैंने क्या बोला, नेहा समझ में आया बच्चा मैंने क्या बोला अभी, यस सर। No, sir. दोबारा समझाओ। अभी आपने बोला समझ में, अभी आप बोल रहे समझ में नहीं आया। मैंने ये देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सर वो इस इक्वेशन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या फॉस्फोरस का एटॉमिक ऑक्सीडेशन में चेंज किया, तुमने क्या देखा, यहाँ पे 0 है तो बच क्या रहा है, देखो यहाँ पे आपका 0 से +1 जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आप बोलोगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरे में क्या बच्चों, क्या देखो ये आपका 0 से -3 बना रहा है, कौन सा, इस PF3 के बारे में, तो क्या कर रहा है, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, P is both oxidized as well as reduced, दोनों हो रहा है। तो किस टाइप रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन नाम क्या हुआ, इस रिएक्शन नाम क्या होगा, पल्लवी दिशा बताओ। अगर कौन सा एक वाला? ही मॉलिक्यूल, बाप रे, अरे बच्चा 22 वाला क्वेश्चन, हम किस क्वेश्चन नो की सर, बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं। सर आपने किस रिएक्शन को बोला बताने के लिए? इसी क्वेश्चन बोला जो अभी हम कर रहे हैं। गर्ल्स ऐसा कैसे चलेगा यार, आप तो मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बच्चा, ऐसा कैसे चलेगा। बच्चों एक ही मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल रिडक्शन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, कुछ टाइप का रिएक्शन, वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, रिडॉक्स। डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स, नहीं, गलत, डिसप्रपोर्शन, तो क्या होगा, ये आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। यस सर।
ओके कोई बात नहीं। अब बच्चा ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला, ये इस क्वेश्चन में आपका अलग अलग चीज बोला गया है। बोला क्या बोल बच्चों, द चेंज इन ऑक्सीडेशन आपको निकालना है, हर एक मॉलिक्यूल में चेंज आ रहा है वो आपको बताना है। देखो तो इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें आपका ये +7 में है, ये +2 में है, आपका MnO4 2 माइनस में Mn किस में होगा, MnO4 2 माइनस में आपका Mn का ऑक्सीडेशन क्या होगा बताओ जरा, MnO4 2 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, +5. +5, x -8 = -2, x = -2 + 8, x आएगा +6। +6. तो ये +6 का आ जा रहा है। MnO2 में Mn क्या हो बच्चों होगा, x -4 = 0, x Yes. आएगा +4, 4. बिकॉज ऑक्सीजन होता है -2 में होता है, Yes. तो ये आपका +4 में होगा। इसका Mn बच क्या होगा, चेक करते हैं, 2Mn है तो 2x आएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 1 का -2 होता है, 2 कितना होगा, 3 का -6 होगा, -6. इक्वल टू 0, तो 2x = 6 होगा, x कितना आएगा, +3 आएगा, तो यहाँ पे आपका +3 है। अब बोला है Yes. चेंज कितना आ रहा है, अभी बोला चेंज कितने आ रहे हैं, देखो चेक करो, +7 से +2 जा रहा है, तो कितना चेंज आया, 5 का. 5 से चेंज आ रहा है, ठीक है। Yes. +2 से +6 जा रहा है, कितना चेंज आ रहा है, 4 का. 4 का चेंज आ रहा है। 4 का. +6 से +4 जा रहा है, कितना चेंज आ रहा है, 2 का. ऑप्शन सी. +4 से +3 क्या है, 1 का चेंज आ रहा है, 1 का. तो क्या आंसर आएगा, 5 4 2 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Yes. क्या ये हार्ड क्वेश्चन है No sir. बच्चा, ये ऐसा क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, आप फिर भी नहीं, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो बच्चा, आपका तो अभी सारा टेस्ट भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी आप क्लास नहीं क्वेश्चन दिख रहे हो। थोड़ी सा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन ऑक्सीजन, द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, आपका दोनों ऑक्सीजन का जो भी ऑक्सीजन स्टेट आएगा उसको आपको ऐड करना है। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन क्या होगा, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, +2. एकदम से बोलो कशिश, आपने एकदम क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आपका +2 आएगा, बिकॉज फ्लोरीन क्या बच्चों का, फ्लोरीन का -1 होता है, तो ऑक्सीजन +2 आएगा। सेम बच्चों अगर मैं बात करता हूँ O2F2 की बात करूं, अब ऑक्सीजन कितना आएगा, किसी बताओ, बोलो किसी क्या आएगा, O2F2 में क्या आएगा किसी बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, 1 +1 आएगा, एकदम से बोला, करना क्या है, टोटल निकालना, टोटल मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करो, तो +3. कितना आएगा, +3 आएगा। +3. बताओ पूरा क्वेश्चन किसे बेस्ड है, पूरा आपका क्वेश्चन बेस्ड है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे। अब देखो यहाँ पे बोला एक क्वेश्चन बोला देखो है ना, तो ऑक्सीडेशन कार्बन इन कार्बन सुपर ऑक्साइड, इस सुपर ऑक्साइड क्या होगा, ये आपका सब ऑक्साइड होगा, जैसे हमने ये देखा था C3O2, इसकी बात करें तो बच्चों मैंने आपको क्लास में बताया था राइट,
O, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। ये मैंने बताया था। अब ये आपको इसमें कार्बन का ऑक्सीजन निकालना, कैसे निकालेंगे बच्चों? मैं ऐसे बोला था, देखो इसका होता है -2, इसका होगा +2, इसका होगा -2, इसका होगा +2, बीच क्या होगा? बीच होगा 0। तो आपका 3 कार्बन को मिलाकर कितना आ रहा है? आप बोलोगे 3 कार्बन को मिलाकर आपका आंसर आ रहा है +4। तो एक कार्बन कितना हुआ? एक कार्बन का आता है 4/3। तो क्या बोला बच्चों? बोला गया है ऑक्सीडेशन कितना होगा? ये आपका M/N के बराबर होगा। तो बच्चों क्या बोलेंगे? दैट इज 4/3 इज इक्वल टू M/N। हमें करना क्या है? दोनों को ऐड करना है। तो क्या हो बच्चों? M आपका 4 हो गया, N आपका 3 हो गया। क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे। 4 + 3 क्या होगा? 7। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। बोलो, ये आपका आंसर है। बच्चों रोटन कर लो, अगर आपको रोटन करना है तो। बच्चा, क्या मैंने ये जो सब ऑक्सीडेंट पार्ट, क्या मैंने क्लास में कराया था क्वेश्चन कि हाँ या ना? अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये आपका 12 तक, ये आपका 12 चैप्टर, ये आप 12 से पढ़ोगे। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे गलती से पूछ ले, कोई बात है, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, कोई बात कर लेते। देखो क्या नहीं बच्चों, निकालना है आयरन निकालना है। ये पूरा मॉलिक्यूल आपको दिया गया है ना? तो बच्चों देखो कैसे करेगा, ध्यान दोगे। CN, ये क्या बच्चों? इसे बोलते हैं साइनाइड बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन क्या बच्चों होता है? इसका होता है -1 होता है। तो बच्चों निकालते हैं। देखो यहाँ पे आपका 2 सोडियम है, तो क्या आएगा? +2 प्लस आयरन निकालना है आपको, लिखो आयरन X लिखो, प्लस एक साइड का होता है -1, तो यहाँ पे 5 साइड कितना होगा? आप बोलोगे -5 आएगा, प्लस जो आपका NO उसका चार्ज क्या बच्चों? बोलोगे +1 है, +1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। तो +2 + X -5 +1 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे X से आएगा, X +2 + 3 कितना होगा? +2 + 1 +3 होगा, -5 + 3, तो ये आप बोलोगे -2 इक्वल टू 0। X कितना आएगा? X आएगा आपका +2। तो आयरन क्या बच्चों? आयरन आप यहाँ पे आयरन आपका +2 में है। आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर। बता दिया मैंने आपको ये पार्ट, मैंने आपको ये पार्ट बता दिया। थर्टी कुछ देखो बच्चों क्या लिखा दिया, दो चेक करो। इन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। क्या बोला है? विच हैज 2 पेरोक्साइड बॉन्ड, मतलब कि अगर आपका ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोला? हम उसे पेरोक्साइड बोलेंगे। तो बोला क्या है? तब आपका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा इसका? बच्चों हमने क्लास में किया था। क्रोमियम यहाँ पर है, क्रोमियम यहाँ पर, डबल बॉन्ड O है ना, बिकॉज आपका 5 ऑक्सीजन, तो एक लिख दिया, बाकी सब कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड O। ये सब बना। तो बच्चा मैं क्या बोलता, जितना भी सिंगल बॉन्ड, उससे बच्चा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का -1 होता है और डबल बॉन्ड का -2 होता है। तो -1 -1 -1 -1, सिंगल बॉन्ड O का -1 होता है, डबल कितना होगा? इसका -2 होगा। तो टोटल कितना माइनस हुआ? आप बोलोगे टोटल आपका -6 हुआ।
अब बच्चों माइनस इसको कौन यूटिलाइज करेगा, माइनस Plus- इसको प्लस 6 क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा +6। तो क्या आंसर आएगा, क्रोमियम का यहाँ पे +6 आएगा। हो गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर। इतना हमें पाठ करना था। बच्चों नोट डाउन करो यहाँ पर। तो आप देखो हमने ये पूरा जितना भी क्वेश्चन है पूछा गया है वो क्या है बच्चों, वो पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खाली आपको ऑक्सीजन में निकालना है। अब देखो ये 23 और 24 आपका अगेन बच्चों डिस्प्रोपोर्शनल में बोला गया। देखो यहाँ पे देखो डिस्प्रोपोर्शनल बच्चों क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या बच्चों करेगा, वो आपका रिडक्शन भी करेगा, वो आपका ऑक्सीडेशन भी करेगा, दोनों कर सकता है। वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा। तो क्वेश्चन बच्चों क्या बोला, ध्यान दो कि जो आपका MnO4 2 में से ये आपका दोनों करता है एसिड में, लेकिन आपका MnO4 आपका डिस्प्रोपोर्शनल नहीं करता। इसका रीजन क्या है, तो देखो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ये आपका +6 में है, +6 में, और यह आपका +7 में है। अब होता है बच्चों ना, Mn +7 से नीचे नहीं जा नहीं सकता। बच्चों आप बोलोगे Mn के आउटर मोस्ट कितना आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, और जैसे 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो क्या होगा, आप बोलोगे ऐसा होगा कॉन्फिगरेशन आर्गन 4s2 3d5। तो वैलेंसी कितना बच्चों, आप बोलोगे वैलेंसी 7 का वैलेंसी है, 7 का वैलेंसी है, और ये प्लस है, मतलब क्या आपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है लूज करने के लिए। देखिए देखो ये क्या बच्चों, ये +6 है, तो क्या कर सकता है, ये अभी भी आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और एक गेन भी कर सकता है, और ये आपके ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो क्या होगा, आप ये बोलोगे इन MnO4, Mn क्या है, Mn इज एन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन। क्या बच्चों क्या होगा, ये बीच में है, ये आपके बीच। तो क्या बच्चों, बीच वाला ऊपर भी जा सकता है, बीच वाला नीचे भी जा सकता है, दोनों जा सकता है। तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शन शो करेगा, बिकॉज दो शो कर रहा है। ये क्या बच्चों, ये आपका +7 से नीचे जा ही सकता। क्यों बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 दे दिए, और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। हाँ ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लेकिन लूज नहीं कर पाएगा। हमें क्या चेक करना है बच्चों, हमें दोनों चाहिए। तो क्या बचेगा, आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। Yes, sir. अब देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन का 0 आएगा, बिकॉज ये फॉर्म में। सीएलओ में की बच क्या आएगा, देखो x -2 इक्वल टू -1, x क्या बचोगा, x आपका होगा +1 में, और यहाँ पे बच्चों यहाँ ये इसको होगा -1 में। अब देखो क्या क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन ले सकता है -2। क्या आपने Cl2 कभी देखा है, कभी देखा No. नहीं होगा आपने। नहीं तो देखा है। बच्चों क्या बोलोगे देखो, ये यहाँ से ये भी जा सकता है, और ये यहाँ से ये भी दोनों जा सकता है। तो क्या आएगा बच्चों का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चों सोल्यूशन में बच्चों से इसमें बच्चों आपको यहाँ पे इसका स्टेटमेंट दिया गया है, तो बच्चों वो स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आप देखो बच्चों आपने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म कर लिया, पूरा क्वेश्चन।
क्योंकि बचा नहीं। पूरा कितने बचे? पूरा बच्चा आपका ऑक्सीजन नंबर बेस्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पल्लवी समझ में आ रहा है कि बच्चा? स्वानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. करिश्मा समझ में आया बच्चा? कुछ समझ में आया ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. दिशा समझ में आया ये पार्ट? दिशा, नेहा, Yes, sir. अक्षिता समझ में आया पार्ट? हमने कैसे किया ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट? अब बच्चों देखो, मैं आपको क्वेश्चन ठीक है ना? देखो, K2Cr2O7, आप मुझे बताओ, मुझे पल्लवी बताओ, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इस ऑक्सीडेशन में क्या बताओ मुझे? किसका? मैं सबको नहीं पूछ रहा, मैं पल्लवी पूछ रहा हूँ। पल्लवी बेटा, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ये बताओ, क्रोमियम का बताओ क्या है, इससे क्या होगा? आप सारे बच्चे ट्राई करो, क्या आंसर आएगा बताओ। परमिंदर, आप एक काम करो, परमिंदर, Yes, सेजल, sir. हाँ, आप K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्या आंसर आएगा? K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, मुझे बताओ। +6. Yes, sir. कैसे आएगा बताओ? Yes, sir. कैसे आएगा बताओ जरा। कैसे आएगा +6? कौन बताएगा +6 कैसे आएगा? +6. कैसे आएगा सेजल बताओ, +6 कैसे आया बताओ? हाँ सर बताओ, क्रोमियम का, सर वो यूज कर रहे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सर हमें पता कि सर पता ऑक्सीजन का पावर 2 नेगेटिव होता है हाँ ठीक है, और पोटेशियम का 1 पॉजिटिव। हाँ ठीक है, तो जब हम इन्हें इसका ऑक्सीडेशन, हमने क्रोमियम को X मान लिया। सर ऐसे ही किया बस। बस ऐसे ही कर लिया। बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स तो कीजिए, कैसे करेंगे करके। बच्चा हंसने वाली बात सर नहीं है। बस समझाना नहीं आ रहा, लेकिन सेम ऐसे ही किया है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब बच्चा समझाना मुझे, नहीं आ रहा मतलब क्या। तो जी कोई बात, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है करिश्मा, एकदम सही, ठीक, एकदम सही, सही है करिश्मा, एकदम ठीक किया आपने, ठीक, एकदम सही किया आपने, सही किया आपने। Yes, sir. अब बच्चे में दूसरा क्वेश्चन पूछा, ध्यान से मुझे बताओ, ठीक है? बताओ क्या आंसर है। अगर मैं बच्चों कॉपर 2+ से ये मैं जा रहा हूं, तो मुझे बताओ इस इक्वेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, मुझे बताओ। ये जो मैं इक्वेशन लिखा, कॉपर 2+ कॉपर, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ये बताएंगी मुझे अक्षिता। अक्षिता बताओ, कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव कॉपर। आप मुझे बताइए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या होगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों, बताओ जरा। सोनी बताइए क्या आंसर आएगा? हाँ दिशा बताइए, कॉपर क्या Sir, होगा? reduction. तो कॉपर 0 है यहाँ पर, Yes. और ये +2 में है। क्या कर रहा है? +2 0 क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है।
मतलब क्या होगा, ये आपका होगा रिडक्शन। बच्चा अगर आपको इतना पता आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चैप्टर तो ऐसे हो गया बच्चा, कितना इजी क्वेश्चन, आप देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है यहाँ से, है ना? आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब मुझे बताइए, ये बच्चा ये आपका अभी का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? ये बताइए मुझे, अब मुझे बताइए कि O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में क्या होगा? KO2 के अंदर, KO2 के अंदर मुझे बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में क्या होगा KO2 के अंदर, बताइए। -1.2. ओके, बहुत बढ़िया बच्चा कशिश। मुझे बता परमिंदर कैसा आंसर आया? दिशा बताओ क्या आंसर आया, कैसे मेरा आंसर आ गया इसका? पल्लवी बताओ। हाँ बोलो बोलो दिशा बोलो। हाँ सर ट्राई करो इसमें बच्चों, गलत हो चलेगा। हाँ बोलो 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 के बच्चा, हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ, के का के निकलना का है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मुझे बताना है। K को हम 1 लेंगे हम्म प्लस 2x इक्वल्स टू 0, हम्म 2x इक्वल्स टू -1/2. ओके, तो ऑक्सीजन कितना बचा गया? ऑक्सीजन का आ गया -1/2। अगर आपका ऑक्सीजन -1/2 है तो क्या होगा? ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड होगा, सुपर ऑक्साइड होगा, क्या होगा? KO ऑक्सीजन का -1/2 आया, ऑक्सीजन का यहाँ पे -1/2 आया, तो मैं ये पूछा यहाँ ये किस टाइप ऑक्साइड है? ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, तो क्या बच्चों का ये आपका होगा सुपर ऑक्साइड होगा। अब मुझे ये बता दीजिए, क्या आपको इक्वेशन बैलेंस करना आता है कि नहीं, मुझे बताइए। आता है कि नहीं आता सब कुछ, ऐसे बताओ। बच्चों उसके आंसर बहुत सिंपल बच्चा, हाँ या तो ना। अगर नहीं आता तो कल मैं आपको इसका रिवीजन कराऊंगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। क्या नो आपको सर, इक्वेशन ओके नो नहीं आता? सर, ठीक है, नहीं आता. ठीक है। तो मतलब बच्चों देखो, जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है, इसको आप अभी बैलेंस नहीं कर पाओ, राइट? ये आप बोल रहे हो, राइट है ना? इसको आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, है ना? यस सर, तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर इसका बता दूंगा, आपको आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? कल मैं आपको ये करा दूंगा, ठीक है यस सर, जी। ओके यस तो बच्चों सर, ठीक है, तो बच्चों ठीक है, अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन भेज दूंगा आपको। और बच्चा हाँ, कल टाइम से आना, और बच्चा 1 घंटे में जितना भी हो सके बच्चा हम उतना सा क्वेश्चन करेंगे, और आप यस सर, ध्यान समझना मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चा हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको क्लास मजा आएगा। और हाँ, क्लास है बच्चों, पार्टिसिपेट करो, यस सर, क्लास है बच्चों, आप प्लीज पार्टिसिपेट यस कीजिए। सर। चलिए बाय बच्चा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। Okay, sir. Bye, sir. बाय Good night. सर, गुड नाइट।